ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर 24 घंटे में दस्तखत किए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। आइंदा हफ्ते इस हवाले से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दौरान तामीरी किरदार पर वजीर आजम का अमेरिका और ईरान को खिराज तहसीन। बरादर इस्लामी मुल्कों की हिमायत पर भी इजहार तशक्कुर। कहा उम्मीद है ये तारीखी मुआहिदा खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद बनेगा। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज कहा था अमन के जितना करीब अब हैं पहले कभी नहीं थे। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर कल इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों के दरमियान मिस्र में 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास पर भी तबादला ख़याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर रीपोस्ट कर दिया। ट्वीट में वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया है कि अमन मुआहिदा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। 24 घंटों में हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। मुआहिदा खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म से कतरी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर आज़म का अमन की कोशिशों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी खराज तहसीन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका से अबूरी मुआहिदा ना हुआ तो जौहरी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। मुआहिदे की सूरत में ईरान के मुंजमद फंड्स जारी और अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी। ईरान आबनाए हरमुज में जहाज़ों की महफूज गुजरगाह को यकीनी बनाएगा। लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा मुआहिदे का हिस्सा होगा। इसराइल लबनान में कब्जे में लिए गए तमाम इलाके खाली करेगा। मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। मुआहिदा अभी फाइनल नहीं, तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत कल होने का इम्कान। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। सीनियर ईरानी अहलकार के हवाले से कहा कि मुआहदे पर दस्तखत G7 इजलास के साइड लाइन पर मतफक है। ताहम यह भी हो सकता है कि दस्तखत 14 जून को ही कर लिया जाए। अब्बास इराक़ची और बाकिर कलिबाफ के ईरान की नुमाइंदगी का इम्कान। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान ने अफजुदा यूरेनियम के अपने जखीरे को सील करना शुरू कर दिया। CNN का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है गुज़श्ता चंद हफ्तों से ईरान इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के जखीरे को महफूज बना रहा है। ईरान के अफजुदा यूरेनियम के जखीरे के करीब बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गई हैं। यूरेनियम के जखीरे तक रसाई पहले के मुकाबले में मुश्किल और खतरनाक हो चुकी है। बजट में तनख्वाहदार और निचले तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश की। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर सुपर टैक्स 8% कर दिया। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। एक्सपोर्ट्स और टैक्स सिस्टम काम किया, जबकि वज़ीर आज़म समेत सब ने इत्तफाक किया सुपर टैक्स खत्म होना चाहिए। टैक्स का नया और जदीद खुदकार निज़ाम लाया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना सिंध हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। कहा सिंध ने तरक्याती मंसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट शराकत करके दिखाई। हमें भी तरक्याती मंसूबों के लिए निजी शोबे को आगे लाना होगा। वफाक की मदद पर सूबों के शुक्रगुजार हैं। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतजार कर रहे थे। वजीर आजम की मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हमारी हुकूमत का यह तीसरा अवाम दोस्त बजट है। वजीर ममलकत बिलाल अजहर कयानी ने बजट को तनख्वाहदार, सनतकार, तामीराती शोबे और एक्सपोर्टर्स का बजट करार दिया। बोले ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। गुज़श्ता साल भी कम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया और इस मरतबा भी रिलीफ दिया। बजट से सनतों को फरोग और रोजगार के मौके पैदा होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर ओपोजिशन को मिज़ाक़ जमहूरियत और मुज़ाकरात की दावत। कहा, ओपोजिशन वाले भाई हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं। आए मिज़ाक़ मुआशरत और मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें। सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने और मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात, मतवाज़न और अवाम दोस्त बजट पेश करने पर हुकूमती इक़दामात को सराहा। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरी जिम्मेदारी है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, तमाम सूबों का मुल्क के मुआशी वसाइल पर हक है। पंजाब ने अपने हिस्से का फंड काट कर दीगर सूबों को दिया। खवारिज बलोचिस्तान के हालात खराब करना चाहते हैं। 3 रोज पहले 22 जवान शहीद हुए। अफसर और जवान अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं, लेकिन करोड़ों आवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कराची का जिक्र नहीं किया। रहनुमा MQM फारूक सिद्दार का शिकवा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, 1300 अरब टैक्स में से 1100 अरब कराची से इकट्ठा होता है। शहर कायद में सड़कें टूट फूट चुकी हैं। 2100 अरब सिंध को दे रहे हैं। ये पैसे सिर्फ कराची नहीं, मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स को दें। आयन में बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाना होगा। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज को बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। 21 दहशतगर्द हलाक। अब तक ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 48 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक मरने वाले खारजियों में 4 कमांडर खालिद, मफ्तून, मूसा और इमरान शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के कत्ल समेत दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में इंतहाई मतलूब थे। फोर्सेज ने मिरन शाह और उसके गिरदोनवा में खवारिज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम अपने बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख्वारिश के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान पलंगज़ई में फितनाल खवारिज की जानिब से मासूम बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के इंकशाफात। पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान खवारिज के चुंगल से बाजियाब होने वाले बच्चे ने खवारिज की जिनसी दरिंदगी को बेनकाब कर दिया। मुतासरा बच्चे का कहना है, वालिद की वफात के बाद खवारिज मंजर खेल के मरकज़ पर जिनसी इस्तेहसाल करते। खारजी मजीद 3 से 4 बच्चों के साथ बदफेली भी करते। ज़्यादातर खारजी अफगान थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC ट्रेनिंग सेंटर शब कद्र का दौरा। फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियां और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया। स्टेट गेस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एहलकारों के जदीद खतूत पर तरबियत के मेयार को सराहा। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्यात याफ्ता ममालिक के तर्ज पर जदीद मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान और बरतानिया के अहम मुज़ाकरात पीर को इस्लामाबाद में होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा हमेश फाल्कन्स बरतानिया की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल होगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के उमूर पर भी बातचीत होगी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा कुन इंतकाम और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक कलअदम तंजीम से वाबस्तगी रखने वाले अफराद की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई। कलअदम एक्शन कमेटी से मुंसलिक अफराद के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंसमद करने का फैसला।
मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में कलअदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासिर के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां तवां हैं। तमाम अजला में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। ट्रैफिक की आमदरफ्त भी जारी है। शहरी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में मिसाली, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हकायक मसाह करने की कोशिशें अफसोसनाक हैं। हमने तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर हर उम्मीदवार के एजेंट को फॉर्म 45 फराहम किया गया। इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम दरखास्तों के फैसले 15 जून को कानून और मेरिट के मुताबिक किए जाएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन की तारीख का ऐलान कर दिया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में आहता रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जाएगी। शहीद खामनाई की अलविदाई तकरीब 4 और 5 जुलाई को होगी। 6 जुलाई को तेहरान और 7 जुलाई को कुम शहर में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मैयत को मुख्तलिफ मकामात पर आखिरी दीदार के बाद 9 जुलाई को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा होने की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.37% कमी से $83 फी बैरल बढ़ा गया। अमेरिकी खाम तेल 3.23% कमी से $85 फी बैरल का हो गया। इमाराती मार्बन खाम तेल की 5% कमी के बाद $83 पर ट्रेड। गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटे में आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। PTMA ने सूबे भर में आंधी, बारिशों और जालाबारी से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मुख्तलिफ शहरों में दरख्त और दीवारें गिरने से कई अफराद जख्मी। आइंदा 24 घंटे में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। गुलिस्तान जौहर के 40 साल शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मुतासरा शख्स नेपा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। भारतीय एयरफोर्स का एक और जंगी तैयारा हादसे का शिकार। पायलट की नाअहली बेनकाब। भारतीय फजाइया ने जंगी तैयारे के हादसे की तस्दीक कर दी। इंडिया टुडे के मुताबिक लैंडिंग के बाद भारतीय लड़ाका तैयारे में आग लग गई। रवां साल अब तक भारतीय फजाइया के 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाही का शिकार हो चुके हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का LCCA ग्राउंड का दौरा। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद, माइकल हसन और दीगर कोचिंग स्टाफ भी इस मौका पर मौजूद थे। मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, हारने वाला नहीं, इदारे को मजबूत बनाना है, सबको ट्रैक पर लाऊंगा। 2-3 रोज तक बहुत सी चीजें फाइनल हो जाएंगी। T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट के लिए पॉलिसीज बन रही हैं। खिलाड़ियों की सिलेक्शन को मशीनी करने लगे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरीज अब कंप्यूटराइज्ड होंगी। टेस्ट कप्तानी के हवाले से फैसला मैंने नहीं, टीम ने करना है। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। कतर और स्विट्जरलैंड की टीमें रात 12 बजे आमने सामने होंगी। दूसरे मैच में ब्राजील और मराकश का होगा टाकरा। कनाडा में इवेंट्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब। नोरा फतेही की शानदार डांस परफॉर्मेंस ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान स्टेडियम कनाडा के रवायती रंगों में नहा गया। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में होने वाली इफ्तिताही तकरीब फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया।